Good morning, students. Today we will covering topic difference between segmented marketing and mass marketing. ठीक है, तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि सेगमेंट का मतलब होगा कि एक टारगेट ऑडियंस होगी और मास का मतलब होगा कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लार्ज नंबर पे मार्केटिंग होगी. If you want to buy a pizza, what will you choose? Pizza Hut or restaurant which has all food kinds? Pizza Hut. If you want to buy Chipsy, you will go to specific supermarket. Of course not. That is the difference between segmented marketing and mass marketing. तो क्या डिफरेंस है? सेगमेंटेड मार्केटिंग में ये होता है कि आपको एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट मिल रहा है और मास मार्केटिंग में होता है कि आप एक मार्केट में गए हो, वहाँ आपको सब कुछ अवेलेबल है. So mass marketing versus targeted marketing, what is the difference? The simple explanation to define the difference between targeted and mass marketing is that mass marketing tries to reach as many people as possible, while targeted marketing attempts to reach a specifically defined and profiled audience. जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि पिज़्ज़ा हट जो है वो सिर्फ पिज़्ज़ा लवर्स के लिए है, बट ये जो चिप्सी पेप्सी एंड ऑल है ये हमें किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा. तो ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा लोगों को कवर कर रहा है. इट इज़ कवरिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बोथ ऑफ दीज मेथड्स कैन बी एन इफेक्टिव रूट टू मार्केट एंड कैन ड्राइव लीड्स एंड सेल्स फॉर बिजनेस. तो दोनों ही इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको अपनी ऑडियंस पता है, उसमें वैसे ही आप लार्ज पीपल को कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तो दोनों में अच्छी सर्विसेज और लीड पाई जा सकती है. मास मार्केटिंग कैन बी मोर एक्सपेंसिव. द मैसेज मस्ट बी स्टेटेड इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म टू हैव द ब्रॉडेस्ट अपील पॉसिबल एंड द रिजल्ट कैन बिकम डिल्यूटेड. तो जो मास मार्केटिंग है वो हमें महंगी पड़ सकती है क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, ब्रॉडेस्ट अपील पॉसिबल. तो क्या है कि लोग कोई कोई प्रोडक्ट बीच में से लाइक करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे. In the digital age, people expect to be spoken to on a personal level, and a blanket mass marketing campaign could prove a costly exercise if not executed properly. तो क्या है कि जैसे कि आजकल अब डिजिटल एज है, ठीक है, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ पर्सनली लेवल पे भी बात हो, हमें सब कुछ समझाया जाए. तो जो मार्केटिंग कैंपेन है वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू cover single every person. Next is one example of mass marketing could be direct mail door drop to a local area for a new restaurant opening in the area. They would blanket an entire catchment area and some of those residents who would be potential clients for them. For example, आपके एरिया में कोई रेस्टोरेंट खुला है तो वो पैम्फलेट्स देते हैं ना, तो उसको एक तरह का यू कैन से डायरेक्ट मेल या आपको ईमेल आ सकती है. तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपके एरिया में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, तो आप वहाँ विजिट करोगे, आप उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हो. तो इसमें टारगेटेड ऑडियंस तो नहीं होगी क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलेगा, कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली नहीं मिलेगी. तो भी ये थोड़े बहुत रिजल्ट्स लेके आ सकता है क्योंकि वहाँ हर एक तरीके के इंसान पहुँचेंगे रेस्टोरेंट में. अब टारगेटेड मार्केटिंग क्या है? टारगेटेड मार्केटिंग अलाउज यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू स्पीक डायरेक्टली टू योर टारगेट मार्केट. टारगेटेड मार्केटिंग में आप सीधा ही अपनी टारगेट ऑडियंस को टैकल करते हो. जैसे पिज़्ज़ा लवर्स को पिज़्ज़ा हट जाना है, बर्गर किंग वो जाएंगे जिनको बर्गर बहुत पसंद है. This would usually be approached by learning more about your target market, their needs, wants, and fears, and then tailoring your marketing to speak to them directly. Targeted marketing can potentially help you save time and money on your marketing and lead generation expenses. इसमें कैसे आपके जो
टाइम है वो सेव होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वही लोग आएंगे जिनको पिज़्ज़ा पसंद है, वही लोग आएंगे जिनको बर्गर पसंद है। जैसे एप्पल का मोबाइल है, वही लोग एप्पल का मोबाइल खरीदेंगे जो उसकी ऑडियंस होगी। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं खर्चने पड़ेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। Instead of the expense of high volume, scattered effect that mass marketing can offer generate, targeting marketing allows you to clearly define your unique value to your target audience. तो इसमें यूनिक वैल्यू होती है जो फीचर्स एप्पल में है, ठीक है, या जो एक रेप्यूटेशन या एक और है एप्पल मोबाइल का, वो किसी और मोबाइल का थोड़ी ना, ठीक है जी। Your strategy and planning must be comprehensive. Great design, a clear message and great copy is essential. तो क्या है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. दिस मीन्स दैट मोर टाइम मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड डेवलप वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड कैंपेन्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट यू रिक्वायर. इसका मतलब है कि आपको चाहे छोटी ही थोड़ी ऑडियंस को टारगेट करना है, बट आपको अच्छे से क्लियर रहना है अपनी चीज़ों में, ठीक है, अच्छा डिज़ाइन रखना है ताकि आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस मिल सके. इफ टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन encouraging sales, targeted marketing planning may be prohibitive getting your message out to your audience quickly enough. तो अगर आप चाहते हो कि सेल्स ज़्यादा हो तो फिर आप टारगेट मार्केटिंग की जगह मास मार्केटिंग कर सकते हो. ईदर मेथड कैन बी इफेक्टिव टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कमेंट्स अबव, बट डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट, गेटिंग द मैसेज राइट, बीइंग कंसिस्टेंट विल यूजुअली प्रोड्यूस मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट आएंगे. Particularly in the digital space, we would always recommend profiling your audience as much as possible to ensure that the digital marketing strategy, message, and website design with your business and your clients need. Mass marketing is always an option, but it's a lot riskier in getting the result right first time. तो क्या है कि जो टारगेटेड मार्केटिंग है उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग करो, वेबसाइट्स पे अपनी एड्स दो ताकि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो. बाकी मास मार्केटिंग भी ऑप्शन है, बट इट इज़ वेरी रिस्कियर बिकॉज आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे रखने पड़ते हैं, तो पता नहीं लोगों को पसंद आए या ना आए. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.